मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विद न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के हलसुनिया गांव में और आज मेरे दो चीफ गेस्ट हैं। एक है डॉक्टर दिनेश मंडल और दूसरी है अंकिता जी जो बार बार मेरे साथ आती हैं। मैं इन दोनों को अपने चैनल में जुड़ने के लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ कि ये क्रिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, हाउ टू सेव वाटर, हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ टू सेव फ्यूल। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि आप पेट्रोल बचाइए, पेट्रोल का खर्च कम कीजिए और साइकिल पर चलिए। क्या ये 21वीं सदी से 17वीं सदी में लाने की बात है या नहीं? मैं सबसे पहले डॉक्टर दिनेश मंडल से बात करता हूं कि डॉक्टर साहब, जब आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अब आपको यदि साइकिल से चलने कहेगा तो आप चलिएगा? मोटरसाइकिल से चलने के बाद ये साइकिल पर चलने को कहा जाए तो बड़ी कठिनाई होगी। कहा कि साइकिल अभी मेरे पास अभी नहीं है, साइकिल भी नहीं। हाँ, साइकिल भी नहीं है। और मोटरसाइकिल में पेट्रोल का तय कम चलाइए। जहाँ तक कि पेट्रोल तो देना ही होगा। कहा कि हम लोग क्या फ्री का थोड़े घूमते हैं, कहीं जाना होता है जरूरी तभी जाते हैं, नहीं तो क्यों जाएंगे। और उसमें भी कहता है पेट्रोल कम कीजिए, अब कल कहेगा खाना कम कर दीजिए। एक तो भीषण गर्मी, रफ्तार धूप, उसके बाद साइकिल चलाना मुश्किल है। इसीलिए मोटरसाइकिल से जो आदत लग गई है तो उसको तो छोड़ना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज जब हम आधुनिकता की दौड़ में चल रहे हैं, पश्चिमीकरण की दौड़ में, मॉडर्न इंडिया, और जहाँ पर गरीबी तो है लेकिन आदमी फुल पेंटे पहन के हल भी जोतता है, ऐसे समय में अंकिता जी आपको यदि बोले कि आप गैस से खाना न बना के चूल्हा में फूंक के खाना बनाइए तो क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे अपने चैनल में शामिल किया। और जहाँ तक बात है गैस चूल्हे में खाना बनाना, तो अभी के समय में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो चूल्हे में खाना बनाना तो नामुमकिन है। क्योंकि आदमी को जिस तरह का रहने का आदत हो जाता है, जिस तरह का खाने का आदत हो जाता है, उससे कंप्रोमाइज करना। मानना है कि जैसे कि हम लोग अपने लाइफ में बहुत चीज़ को कॉम्प्रोमाइज करके तो जीते हैं, लेकिन अभी का जो टाइम है, इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी उमस है, इतना माने आदमी को तो गैस में भी खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और कोयला और लकड़ी में तो खैर अभी के समय में नामुमकिन है। और पहले के समय की बात अलग थी, पहले तो लोग लकड़ी, चूल्हा, कोयला यही सब में खाना बनाते थे। लेकिन अभी जो आदमी को धीरे धीरे सुख भोग करने की आदत हो गई है, तो वो अब पीछे जाना उनके लिए बहुत नामुमकिन। मेनली चीज हो गया है कि सुख भोग करने की आदत। जिस व्यक्ति को कार में चलने की आदत हो गई है वो मोटरसाइकिल में नहीं चल सकता। और कल मैं एक ई रिक्शा वाले से बात कर रहा था, बोला ई रिक्शा में वो कैपेसिटी नहीं है, बैटरा में वो कैपेसिटी नहीं है कि आपको 400-500 किलोमीटर तो वो ले जाए, नहीं ले जा पाएंगे। इन्होंने कहा कि सुख भोग। अब मैं बता देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति को खीर खाने की आवश्यकता हो गई, खीर खाने लगा, रसगुल्ला खाने लगा, सुंदर बिछावन में, आप कहिएगा कि नीचे सोइए तो वो नहीं सोएगा, पूरा सोएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से आदत डालना पड़ेगा। वैसी हालात अगर होगी तो आदमी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो असंभव है। ये बताइए कि आप गैस चूल्हा में खाना बनाना छोड़ दीजिएगा, गैस एलपीजी के बदले अब पीएनजी भी आ गई, तो और जब चूल्हा में जलेगा तो धुआं निकलेगा, गर्मी होगी, वैश्विक ताप बढ़ेगी, जो ग्लोबल वार्मिंग, इन दिस टाइम वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे समय में और भी ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी, ताप बढ़ेगी। इस संबंध में क्या बोलना है डॉक्टर साहब? इस समय यदि गर्मी और ताप बढ़ जाए बहुत ज़्यादा,
45 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी को रोड में चलना मुश्किल है, और जहाँ तहाँ लोग गिर पड़ेंगे, लू लग जाएंगे, और इससे आदमी का खतरा होगा, जान जा सकता है। सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार ने विकास करने के लिए वनों का बेधड़ल्ले उनका विनाश कराने का प्रयास किया है। इसे मैं बता देना चाहता हूं, जो हल्दिया से मोहनपुर तक 51 किलोमीटर का 4 लेन रोड विकास हुई, लेकिन 70,000 वृक्षों को काट दिया गया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि एनओसी देने के पहले, रोड बनाने के पहले उसको प्लांटेशन करना चाहिए था। और देख रहे हैं कितनी टेम्परेचर है, कितनी टेम्परेचर है। जो आपके पेट्रोकेमिकल्स, जो आपके गैस निकलते हैं, धुएं निकलते हैं, गाड़ियां चलती है, उससे जो एक टेम्परेचर एक पॉल्यूटेड हो रहा है, इसको सरकार ने जो सोचा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सोच रहे हैं, इनको पहले सोचना चाहिए। तो थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोयला और ईंधन से जो बनती है, जहाँ पर बिजली उत्पादन होती है, ऐसे समय में उससे जो हीट निकलता है, उसको आप रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं? क्या अंकिता जी, कितनी गर्मी लग रही है? लग रही है गर्मी? बड़ी बड़ी कंपनियां जब चलती है, उससे जो धुएं होते हैं वो तो हमारे टाउन को, हमारे गांव समाज माने बड़े बड़े शहरों में और उनको पोल्यूट करते हैं। उससे तो और मनुष्य पर अभी जो नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, कम उम्र के ही लोगों को जो इतनी गंभीर गंभीर बीमारियां हो रही है, इन सब के पीछे तो उन्हीं सब चीज़ का रीजन है। क्योंकि वो जो हम पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण होगा तो उससे हमारे फेफड़े पर असर पड़ता है। इन सब से बचने के लिए तो एक ही उपाय है कि हम लोगों को वृक्षारोपण ही करना चाहिए, क्योंकि उससे अच्छा हमारे लिए कोई भी औषधि नहीं है। वृक्ष है तो जीवन है लोगों का। और इस चीज़ को भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि हम कुछ भी करें, कितना भी डेवलपमेंट वर्क करें, लेकिन वृक्षारोपण को अत्यंत आवश्यक मानना चाहिए। और अगर कोई भी डेवलप वर्क वो करना चाह रहे हैं तो उसके पहले उनको वृक्ष लगाने का भी वहाँ पर सोच के ही उस काम को करना चाहिए। और एक वाइटल प्रॉब्लम जो अभी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस, जल समस्या, जल का स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है, क्योंकि जल संरक्षण के लिए सरकार बहुत प्रयास नहीं कर रही है। हवाई जैसे कि अब कुछ दिन में बारिश आएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे हो, या हम जो पानी खर्च करते इसको कैसे बचाएं, इसके मामले में सरकार माइनस में जा रही है। क्या जल हम खर्चा तो करते हैं, लेकिन जल आएगा कहाँ से? नदियों का जल स्तर समाप्त हो गया, बालू चोरों ने नदियों का जल स्तर को पूरा समाप्त कर दिया। जहाँ पर बालू रहना चाहिए वहाँ मिट्टी के गाद आ गए हैं, वहाँ पर घास हो गए हैं। इसको सरकार अगर विकास ही कर रही तो पूरा नदियों का समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व तो पानी न रहेगा, तो आप पीजिएगा क्या डॉक्टर साहब? क्या बोलना चाहते हैं? आज से करीब 25-30 साल पहले हम लोग देखते थे कि नदी में लगातार पानी बहते रहता था। आज देखते हैं पानी का सलाब ही घट गया। कुआं में जहाँ पर हम लोग 10-15 हाथ कुआं खोदता था, रात को पानी निकल जाता था। 50 फीट 60 फीट बोरिंग करता था, पानी आ जाता था। आज 100-200 फीट में भी पानी निकलना मुश्किल हो गया। जल का स्तर धीरे धीरे नीचे चले जाता रहा। अब इसको लोग, सरकार इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जल वर्षा जो होती है तो वर्षा को कैसे पानी को रोके, कैसे ठहराव करें, इसका कोई ध्यान नहीं है। आदमी तो वृक्ष को काटते जा रहा है। जहाँ वृक्ष है वहाँ जीवन, वहाँ वर्षा होती है। जहाँ वृक्ष है वहाँ पर वर्षा होती है, जहाँ वृक्ष नहीं वर्षा नहीं होती है। और वृक्ष का काम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन छोड़ना। लेकिन जब गाछी नहीं रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो शोषण करेंगे कैसे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जाएगा और मनुष्य पर बढ़ते जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। और मनुष्य को सांस लेने में भी, आज बड़े बड़े शहर में भी बोलता है क्या कि वहाँ पर सांस लेने में कष्ट होता है। क्यों? यही प्रदूषण का कारण है। आज उस शहर का नज़ारा देहात में आने जा रहा है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे
सरकार से भी कि कम से कम मनुष्य एक व्यक्ति यदि जन्म लेता है तो एक वृक्ष अवश्य लगा ले, और यदि एक वृक्ष काट रहा है तो एक वृक्ष जरूर लगा ले। ऐसा करने से क्या होगा, प्रदूषण ठीक रहेंगे, मनुष्य का श्वास लेने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। मैं कुछ आयु हो सकती है बढ़ जाए, लेकिन हमारा इन्वायरमेंटल साइंस कहता है कि जब ये टेम्परेचर 60 डिग्री हो जाएंगे सेल्सियस और गोरे चमड़े वालों का जो चमड़ा झुलस जाएगा, ये मेरा इन्वायरमेंटल साइंस कहता है। और ऐसे समय में आप कल्पना कर सकते हैं कि देख तेरे सर पर कालिया मौत खेल रही है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि भागलपुर में मैंने देखा कि पहले वाटर क्राइसिस थी, लेकिन सरकार की योजना के तहत जो वाटर का राशनिंग किया गया, जो डीप बोरिंग करने पर रोक लगा करके जो पूरा सप्लाई किया गया, तो उनको बहुत सुविधा हुई। ऐसे समय में मुझे भी लगता है कि यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या बताइए अंकिता जी, कि ये जो बिजली जो कहता है कि बिजली का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का उत्पादन है। सरकार ने, झारखंड सरकार ने मुफ्त में बिजली दे रखी है 200 यूनिट की, लेकिन दिन भर लोग जला के छोड़ देता है। और जहां पर 10% लाइटिंग से 4 लेन का नज़ारा बदल सकता था, वहाँ 100 या 1000% जो लाइटिंग करके रखा है, ये क्या एक दिखावटी है या बिजली का बर्बादी है? बोलिए। ये तो सरासर बिजली की बर्बादी होती है, और अभी के मॉडर्न युग में दिखावटी ही कहिए। जैसे कि घरों में भी हम लोगों की भी आदत है, क्योंकि जो आदत बन जाता है वो आदत जल्दी छूटता नहीं है, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लोगों को भी आदत है कि रूम में गए, बल्ब जला दिए, फिर बुझाना भूल जाते हैं। हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि बिजली को बचा के रखेंगे तो कल दिन वही बिजली हमको काम आएगा, और बिजली का संरक्षण ही बिजली का बचाव है, जो कि बुरे समय में हमको काम आता है। और चूंकि बिजली का संरक्षण ही इसका उत्पादन है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अपने घर में ऑलवेज ट्राई करता हूँ बिजली को बचाने का। मैं अंत में आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। अगर आपके पास पनसोखा नहीं है तो कुछ ड्राम वगैरह में पानी भर के रखिए, क्योंकि वाटर लेवल, और सबसे बड़ी समस्या है कि जिस सुंदर जलाशय योजना का पानी गोड्डा बाजार जाता है, गोड्डा पाइप के द्वारा, और उसका जो पाइप है कम से कम सुंदर जलाशय योजना से गोड्डा जाने तक में 100 जगह टूटा हुआ है, और हो पानी चल रहा है। इसका उदाहरण है कि आप देखिए कस्तूरिया पंचायत के काला डुमरिया के पास में पूरा पानी बह रहा है। आप आगे देखिए कि बसबिट्टा के पास देखिए, चिलकरा के पास। इसलिए ये सरकार, ये जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो गोड्डा नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उसके कार्यपालक पदाधिकारी हैं, उसके आंखों में लगता है कि लोहे का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो देख नहीं पाते हैं और कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं, पानी नहीं है। अरे भाई साहब, पानी बताओगे तब ना, खाली हमारा पर्यावरण कर्जाधार के नहीं चल रहा है कि हर सुविधा। इसलिए आप बिजली का कम खर्चा कीजिए, पानी कम खर्चा कीजिए, नहीं तो वही हाल होगा कि सांप के मुंह में मेढक जकड़ा हुआ है और मेढक टे 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 कर रहा है, कोई कीड़ा है। जिस तरह आप इस कलिजुग के मुंह में जकड़े हुए हैं, लेकिन फिर सोचते हैं ऐश मौज। लेकिन कितना दिन कीजिएगा भैया, एसी से निकलिएगा तो डीसी में तो वही गर्मी होगी। मैं अंत में मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अंकिता जी को और डॉक्टर दिनेश मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।